Hello students, welcome to my last minute revision videos. Today we are going to start with the exercise 5.4 from integration chapter. Here we are going to learn integration based on some standard forms. So first of all we'll just go through the formulas which are based on standard forms. First, integration of 1 upon x square minus a square dx. Then in that case, the solution of the answer will be 1 upon 2a log of mod of x minus a divided by x plus a mod gets completed plus c. That means अगर आपको फंक्शन इस फॉर्म में मिल जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, देन उसका इंटीग्रेशन ये रहेगा. सेकंड, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट, dx. देन उसका आंसर ये रहेगा 1 अपॉन 2a log of mod of a plus x divided by a minus x mod gets completed plus c. Third, integral of 1 upon in the square root a square plus x square into dx is equal to log of mod of x plus square root में a square plus x square mod gets completed plus c. Fourth one, integral of 1 upon अगेन इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, बट यहाँ पे विदाउट स्क्वायर रूट है, यहाँ पे विद स्क्वायर रूट है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. देन इन दैट केस द आंसर विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड गेट्स कंप्लीटेड प्लस सी. ओके, सो दीज आर द some standard forms of integration. Now let us go through the sums based on the standard forms. First sum, as I'm going to start with this, evaluate integral of 1 upon 4x square minus 1. Now students will observe that कि ये जो function है आपको दिया हुआ, this is in the form of x square minus a square, because first of all ये square root वाला नहीं है, right? तो ये इन दोनों में से नहीं आएगा. बचा कौन से? ये दो फॉर्मूले. बट द थिंग इज दैट यहाँ पे फर्स्ट क्या है, वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, बाद में माइनस 1 है. तो यहाँ पे इन दोनों में से एक्स स्क्वायर फर्स्ट ये है यहाँ पे, तो ये इस पे बेस रहेगा फर्स्ट फॉर्म पे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. नाउ कैसे करना है? नाउ यहाँ पे खाली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर को कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, राइट. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमारे सम में 4 इज द कोएफिशिएंट. तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 अपॉन 4 साइड में निकालेंगे, सो दैट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 which will be in the form of x square minus a square. So let's start. That is equal to, what I will do, 1 upon 4 मैं साइड में ले लूंगी इंटीग्रल के बाहर, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय यहाँ पे ले लूंगी एक्स स्क्वायर. नाउ 1 अपॉन 4 अगर मैं साइड में ले रही हूँ तो खाली इस टर्म का नहीं होना चाहिए. सो इन दैट केस यहाँ पे आएगा माइनस 1 अपॉन 4, क्योंकि ये 4 दोनों के लिए कॉमन नहीं है, तो मैं एक सिंगल टर्म का नहीं निकाल सकती. सो व्हाट आई विल डू, 1 अपॉन 4 में जब बाहर लेती हूँ तो दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे भी 4 और डिवाइड बाय 4, मतलब 4 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ऐसे हम लोग एज्यूम करेंगे, तो दोनों का 4 बाहर आ जाएगा और नीचे 1 अपॉन 4 रह जाएगा. क्लियर? उसके बाद व्हाट आई विल डू, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, राइट, इंटीग्रल ऑफ, नाउ यहाँ पे आई विल राइट dx अपॉन, नाउ दिस विल बी एक्स स्क्वायर बट दिस विल बी 1 अपॉन 2 द ब्रैकेट स्क्वायर. क्लियर? बिकॉज 1 अपॉन 4 is nothing but the 1 upon 2 the bracket square. Now this is in the form of x square minus a square, because x square a square will be my, this time a will be 1 upon 2. Now डायरेक्टली हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे आंसर के लिए. ये 1 अपॉन 4 वैसे के वैसे ही रहेगा. नाउ आई एम फाइंडिंग आउट इंटीग्रेशन, तो अभी मैं इंटीग्रल का सिंबल नहीं डालूंगी. इनटू, बिकॉज दिस इज मल्टीपल टू दिस, इनटू. नाउ आई विल स्टार्ट विद दिस 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2a, यहाँ पे a मेरा क्या है, 1 अपॉन 2, सो आई राइट 1 अपॉन 2 यहाँ पे. देन लॉग ऑफ, क्योंकि आफ्टर दैट लॉग है, मॉड ऑफ x माइनस a क्या है मेरा 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय x प्लस a, तो x प्लस 1 अपॉन 2 मॉड गेट्स कंप्लीटेड प्लस c. ओके, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. अगेन थोड़ा सा हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे. कैसे करेंगे देखिए, ये 1 अपॉन 4 वैसे के वैसे रहेगा, बट थिंग इज दैट यहाँ पे 2
और 2 पहले कैंसिल हो जाएगा. So this will be 1/1. 1/1 when it gets multiplied to 1/4, 1/4 ही रहेगा. Then log of, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, we'll just calculate the LCM. So यहाँ पे 2x minus 1 upon 2, यहाँ पे भी 2x plus 1 upon 2, मतलब दोनों के नीचे upon 2 आने वाला है. So we'll assume that कि वो कट हो गए. तो directly I am going to write 2x minus 1, 2x plus 1, because LCM जो था वो दोनों का नीचे 2 था, वो कैंसिल हो गया, plus c. So this will be my final answer. Now the students, second sum from exercise 5.4 is this: x cube divided by 16x raised to 8 minus 25 into dx. Now this sum is again based on this standard form. How? I will show you. But before that, let me tell you that this has to be converted into variable t, that is method of substitution, which we have learned in exercise 5.2. So let's convert this first. तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए. फर्स्ट आई राइट पुट x raised to 4, sorry, put x raised to 4 equal to t, right? So therefore 4x cube, ये डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, dx is equal to dt. Okay, now therefore I can say x cube into dx is equal to dt upon 4 by this, right? Now let's substitute in this, because I am having x cube into dx. So x cube into dx, इसके बदले में लिखूंगी dt upon 4, and x raised to 4 को अगर मैंने t माना है तो x raised to 8 will be t square हो जाएगा मेरा, right? And this will be same. So let's start. I am going to convert this. Therefore अभी यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ. So my required integral becomes, therefore I equal to, पहले क्या करूंगी, dt upon 4, x cube into dx के लिए dt by 4 है, तो मैं एक काम करूंगी 1/4 को बाहर निकाल लेती हूँ, इसके लिए dt लिखती हूँ खाली, तो dt by 4 आ गया मेरा, राइट? उसके बाद नीचे लिखूंगी 16 x raised to 8, अगर x raised to 4 मेरा t है तो x raised to 8 will be t square minus 25, राइट? ना उसके बाद क्या करूंगी, दैट इज इक्वल टू 1/4. नाउ ये 16 भी बाहर लेके आऊंगी, सो दैट मीन्स व्हाट, ये 16 दोनों जगह पे होना चाहिए, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 16 करूंगी. इसका मतलब दोनों के 16 बाहर आ जाएंगे कॉमनली, और यहाँ पे नीचे खाली 25/16 रह जाएगा. सो दिस विल बी लाइक दिस, dt, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल 16 को बाहर लेके आती हूँ, ओके, इनटू 1/16 को मैंने बाहर लिया, राइट? एंड देन आई स्टार्ट dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर minus 25/16, clear? Then that is equal to 1/16 for the 64, right? Integral of dt upon t square minus, now ये दोनों भी स्क्वायर से, किसके स्क्वायर से, 5 का और ये 4 का, तो 5/4 the bracket square. Now you can observe students कि ये फॉर्म जैसा हो गया. एक्स स्क्वायर के बदले हम लोगों ने वेरिएबल को कन्वर्ट किया था टी में, और हमारा यहाँ पे a हुआ 5/4. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. दैट इज इक्वल टू, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन बाय दिस फॉर्मूला. तो 1/64 वैसे के वैसे रहेंगे, राइट? नाउ यहाँ से हम लोग, बिकॉज ये तो यहाँ पे मल्टीपल है, इनटू 1/2a, तो 1/2, यहाँ पे a मेरा क्या है, 5/4, सो आई राइट 5/4, क्लियर? देन इनटू लॉग ऑफ, ये जो लॉग है, मॉड ऑफ x माइनस 5/4, बिकॉज a बोला है तो a मेरा यहाँ पे 5/4 है, x प्लस 5/4 है, मॉड गेट्स कंप्लीटेड, प्लस c. अगेन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे, 2 जा, तो यहाँ पे एंड 2 32 जा 64, सो 32 इंटू 5, तो ये मेरा आ जाएगा 1/160, because 32 into 5 gives me 160 into log of mod of. अभी यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने x वैसे के वैसे लिख दिया, इट शुड बी t ओवर हियर, सो सॉरी,
बिकॉज यहाँ पे मेरा वेरिएबल टी कर रहा है, एक्सट्रीम सॉरी। नाउ यहाँ पे हम लोग अभी एलसीएम निकालेंगे 4t minus 5 divided by 4. Similarly 4t plus 5 divided by 4. Again 4 will get cancelled. So ultimately final will be 4t minus 5 divided by 4t plus 5 mod gets completed plus c. So this will be my final solution. But at the same time what I will do, मेरा t क्या है, t यहाँ पे मेरा x raised to 4 है, तो मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मेरा फाइनल आंसर रहता था। सो 1/160 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4। नाउ टी के बदले आई राइट, टी मेरा है x raised to 4, सो आई राइट x raised to 4 minus 5 अगेन 4 x raised to 4 प्लस 5 मॉड गेट्स कंप्लीटेड प्लस c। सो ये अभी मेरा आंसर आ जाएगा फाइनल।